ये एजेंट जानबूझकर अपने आप को गिरफ्तार करवा लेता है। इनकी गाड़ी को घेर लिया जाता है और लड़की की जान बचाने के लिए गाड़ी से बाहर आकर सबको मारने लगता है। इससे पहले हमें 1967 के एक प्रोग्राम के बारे में बताया जाता है जहां पीटर लिटवेंको का मकसद एक ऐसे खतरनाक एजेंट्स बनाना था जिन्हें ना तो कोई दर्द हो और जिनके अंदर डर नाम की कोई चीज ना हो। और काफी कोशिशों के बाद उसका ये प्रोग्राम सक्सेसफुल भी हो गया। जब वहाँ की सरकार को इस प्रोग्राम के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे तुरंत ही बंद करवा दिया और पीटर को अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर जाना पड़ा। फिर कहानी को 25 साल बाद दिखाया जाता है जहां सिंडिकेट नाम की एक कंपनी ने इस प्रोग्राम को फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। इस प्रोग्राम को फिर से कामयाब करने के लिए उन्हें डॉक्टर पीटर लिटवेंको की ज़रूरत थी। इसके लिए सिंडिकेट के मालिक ने डेलरिगो नाम के एक आदमी को डॉक्टर लिटवेंको को ढूंढने का काम दिया और फिर उन्हें ढूंढने की कोशिशें शुरू कर दी गई, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी वो उस डॉक्टर को नहीं ढूंढ पाए। फिर कुछ टाइम बाद उसे डॉक्टर की बेटी कात्या के बारे में पता चलता है। उसे पक्का विश्वास था कि कात्या के जरिए वो डॉक्टर तक जरूर पहुंच सकता है और फिर वो अपना पूरा ध्यान कात्या को ढूंढने में लगा देता है। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वो कात्या को ढूंढ ही लेता है और ये जानकारी जब वो सिंडिकेट के मालिक को देने वाला होता है इससे पहले ही कोई उसके कंप्यूटर को हैक कर लेता है और लैब के सिक्योरिटी अलार्म बजने लगते हैं। वहां पर मौजूद गार्ड्स डेलरिगो को लेकर किसी सुरक्षित जगह निकल जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि कोई उनकी हर एक मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है। वो कुछ कर पाते इससे पहले ही वहाँ एक जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है और उसके गार्ड्स मारे जाते हैं। डेलरिगो का पर्सनल बॉडीगार्ड उसे किसी तरह सेफ हाउस तक पहुंचा ही देता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि किसी ने वहां के गार्ड्स को पहले ही मार दिया है। वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसके बाकी गार्ड्स भी मारे जाते हैं। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ एक आदमी गन लेकर बैठा होता है जिसका नाम एजेंट 47 होता है। ये एजेंट उसी प्रोग्राम का हिस्सा होता है जिसमें इंसानों के डीएनए को बदलकर उन्हें हिटमैन एजेंट बनाया जाता था। वो डेलरिगो से कात्या का पता पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। जब वो उसे जान से मारने की धमकी देता है तो वो उसे सब कुछ बता देता है। कात्या का पता लगने पर वो एजेंट वहाँ से चुपचाप जा रहा होता है। तभी डेलरिगो अपने हथियार लेने के लिए सेफ खोलता है और वहाँ एक जोरदार धमाका होता है जिसमें वो मारा जाता है। इधर सिंडिकेट के मालिक को कात्या की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इसलिए उसने अपने एक खास आदमी को जर्मनी भेजा ताकि वो कात्या को अपने पास ला सके। इधर कात्या एक लाइब्रेरी में बैठकर डॉक्टर लिटवेंको यानी अपने पिता को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। दुनिया भर के लोग कात्या को ढूंढने में लगे थे ताकि वो उन्हें डॉक्टर तक पहुंचा सके, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि खुद कात्या भी नहीं जानती थी कि वो जिसे ढूंढ रही है वो उसके पिता हैं। कात्या को अपनी पुरानी यादों में अपने पिता का चेहरा याद है। उसके पास उनकी एक धुंधली सी फोटो है और इसके अलावा वो किसी को नहीं जानती। हालांकि कात्या भी कोई आम लड़की नहीं है, उसके पास भी कुछ अनोखी शक्तियां हैं। वो उन चीज़ों को पहले ही देख सकती थी जो होने वाली हैं और वो चीज़ों को छूकर उसके पास्ट या फ्यूचर का पता लगा सकती थी। उधर एजेंट 47 भी जर्मनी पहुंच जाता है और पुलिस डेटाबेस को हैक करके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। कात्या का एड्रेस मिलते ही वो अपना बैग तैयार करके उसके घर के लिए निकल पड़ता है। इधर कात्या जब नींद में होती है तो उसे अपने आसपास खतरे का एहसास होता है। वो अपने विजन में देखती है कि एजेंट 47 उसी की तरफ आ रहा है। ये देखकर उसकी आंखें खुल जाती हैं और अपना कुछ ज़रूरी सामान लेकर वहां से भाग जाती है। जब 47 उसके कमरे में पहुंचता है तो उसे वहां कोई नहीं मिलता, लेकिन एक मैप को देखकर वो समझ जाता है कि वो ज़रूर रेलवे स्टेशन गई है। इधर कात्या की मुलाकात जॉन से होती है। वो उसे विश्वास दिलाता है कि उसकी जान खतरे में है और वो जिससे बचकर भाग रही है वो एक एजेंट है जिसे तुम्हें मारने के लिए प्रोग्राम किया गया है और वो एक वही है जो उसकी जान बचा सकता है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो उस आदमी को ढूंढने में उसकी मदद करेगा जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रही है। अभी कात्या कुछ समझ ही पाती है कि इससे पहले ही एजेंट 47 वहां पहुंच जाता है और उन पर गोलियां चलाने लगता है। जॉन 47 से लड़ने लगता है और दोनों रेलवे ट्रैक पर जा गिरते हैं। वो 47 को चकमा देकर कात्या के साथ वहां से एक टैक्सी में भागने लगता है, लेकिन 47 का निशाना इतना सटीक था कि वो दूर से ही ड्राइवर के सिर में गोली मार देता है। वो दोनों टैक्सी छोड़कर पैदल ही वहां से भागने लगते हैं। जॉन पीछे मुड़कर देखता है तो 47 अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। रास्ते में जॉन को एक अमेरिकन एम्बेसी दिखती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो दोनों एम्बेसी के बाहर पहुंच जाते हैं और जॉन हवा में एक फायर कर देता है जिससे गार्ड उन दोनों को पकड़ लेते हैं और वो उसे अंदर ले जाकर बंद कर देते हैं। ये सब जॉन का प्लान था। उसे पूरा यकीन था कि 47 बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश कभी नहीं करेगा। एक ऑफिसर कात्या से पूछताछ करने लगता है, तभी उसे अपने विजन में दिखता है कि 47 बिल्डिंग के अंदर घुस चुका है
जब सिक्योरिटी पर एजेंट 47 का बैग किया जाता है तो ये देखकर वो हैरान रह जाते हैं कि उसके बैग में स्नाइपर राइफल और ढेर सारे हथियार हैं। इसके बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और एक दूसरे इंटेरोगेशन रूम में बंद कर दिया जाता है, जहां एक सीनियर ऑफिसर उससे यहां आने की वजह पूछता है। वो कहता है कि मुझे वो लड़की चाहिए जो यहाँ कुछ देर पहले आई है। वो अफसर कहता है कि कौन सी लड़की, और उसकी राइफल में गोली डालकर 47 को डराने की कोशिश करता है। एजेंट को इसी बात का इंतजार था। वो टेबल पर जोर से हाथ मारता है जिससे राइफल से गोली चल जाती है और सीधा उसकी हथकड़ी में जाकर लगती है, जिससे वो आजाद हो जाता है। वो वहां मौजूद दोनों सैनिकों को मार देता है और ऑफिसर को बेहोश करके वहां से बाहर आ जाता है। शोर सुनकर जॉन को भी पता चल जाता है कि 47 आ चुका है। वो इंटेरोगेशन रूम का कांच तोड़कर बाहर आ जाता है और कात्या को लेकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो एक पुलिस कार को चुरा लेते हैं और 47 से बचकर भागने लगते हैं। 47 उस गाड़ी के नंबर को नोट कर लेता है और सीधा एम्बेसी की छत पर पहुंचता है। उधर रास्ते में जॉन कात्या को बताता है कि जिस आदमी को तुम ढूंढ रही हो वो तुम्हारे पिता हैं और उन्होंने एक एजेंट प्रोग्राम बनाया था और एजेंट 47 उसी प्रोग्राम का हिस्सा है। इधर 47 उनकी गाड़ी को आइडेंटिफाई करके उन पर गोली चला देता है जो सीधे कात्या की बाजू पर लगती है। होटल पहुंचकर जॉन कात्या को उसके पिता के एजेंट प्रोग्राम के बारे में बताता है। वो बताता है कि जब सरकार को इस प्रोग्राम के बारे में पता चला तो वो तुम्हें पीछे छोड़कर देश से बाहर कहीं छुप गए, क्योंकि उनके साथ रहकर तुम्हारी जान को भी खतरा था। उन्होंने तुम्हारे डीएनए को मॉडिफाई करके तुम्हें ऐसी शक्तियां दी हैं कि तुम पास्ट और फ्यूचर देख सकती हो, ताकि तुम खुद के दम पर जिंदा रह सको। फिर कात्या अपने बैग से कुछ पेपर्स, कटिंग्स और नोट्स निकालती है जिन्हें वो दीवार पर लगाकर अपनी शक्तियों से उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है। उसे कुछ विजन दिखते हैं जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके पिता कौन से देश में है। कात्या जॉन को कुछ बता पाती इससे पहले 47 कमरे में एंटर हो जाता है और जॉन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देता है और कात्या को बेहोश करके वहां से ले जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो एक चेयर से बंधी हुई है और एजेंट 47 उसके सामने है। वो उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मारने नहीं बल्कि सिंडिकेट के लोगों से बचाने आया हूँ। ये सुनकर कात्या कहती है कि अगर तुम्हें मुझे मारना नहीं है तो कल रात तुमने मुझ पर गोलियां क्यों चलाई। 47 कहता है कि वो गोली नहीं थी बल्कि एक जीपीएस ट्रैकर था जिसकी मदद से मैं तुम्हें ढूंढ पाया। इसके बाद 47 उसका हाथ पकड़ता है और कात्या अपनी पुरानी यादों में चली जाती है जब उसके पिता उसे लेकर भाग रहे थे और वो गाड़ी की टूटी हुई खिड़की से देख रही थी कि 47 पीछे ही छूट गया है। उसके बाद उसके पिता ने उसे भी छोड़ दिया क्योंकि उन्हें भरोसा था कि कात्या अपनी शक्तियों के बल पर सरवाइव कर लेगी। इसके बाद 47 कहता है कि तुम भी मेरी तरह ही एक एजेंट हो, तुम्हारा नाम एजेंट 90 है। कात्या कहती है कि इसका मतलब मैं तुमसे 43 एजेंट ज्यादा बेहतर हूँ। एजेंट 47 उसे खोले बिना ही वहां से जाने लगता है। वो कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम अपने आप को जरूर खोल लोगी और कात्या के पीछे लगे एक बहुत बड़े पंखे को ऑन कर देता है जिससे वो कुर्सी के साथ ही उसके अंदर खिंची चली जाती है। पहले तो कात्या घबरा जाती है क्योंकि उसके सामने ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई थी, लेकिन थोड़ा शांत होने के बाद वो अपनी सर्वाइविंग स्किल की मदद से अपने आप को छुड़ा ही लेती है। कात्या जब बाहर आती है तो 47 उससे कहता है कि तुम्हें जल्दी करना चाहिए था। फिर वो उसके पिता के बारे में पूछता है लेकिन उसके कुछ बताने से पहले ही सिंडिकेट के गार्ड्स उन पर हमला कर देते हैं। कात्या अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके 47 को बताने लगती है कि गार्ड्स कहां से आ रहे हैं। इसकी मदद से वो सभी गार्ड्स को एक एक करके मारने लगता है। तभी अचानक से कात्या के सामने जॉन आ जाता है। ये देखकर कात्या पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि उसके सामने ही उसने दम तोड़ा था। जॉन उसे बताता है कि उसकी पूरी बॉडी मेटल की बनी है जिससे किसी भी गोली का उस पर कोई असर नहीं होता। यहाँ 47 और जॉन की लड़ाई होने लगती है और जॉन उस पर भारी पड़ जाता है और जब वो उसे मारने वाला होता है तभी कात्या उस पर गोली चला देती है और वो चूक जाती है और गोली उसके पीछे लगे शीशे से टकरा जाती है जिससे वो टूट जाता है। जॉन कहता है तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। तभी 47 कहता है कि वो चूकी नहीं है और तभी कांच के पीछे मौजूद बड़ा सा पंखा चल जाता है जिससे गार्ड्स उसके अंदर घुस जाते हैं। जॉन की किस्मत यहाँ भी अच्छी थी, वो इस बार भी बच जाता है और बेहोश हो जाता है। बिल्डिंग से बाहर आकर कात्या 47 को बताती है कि उसके पिता सिंगापुर में हैं। वो दोनों बिना देरी किए अगली फ्लाइट से सीधा सिंगापुर पहुंच जाते हैं। इधर जॉन कात्या के कमरे में पहुंचता है जहां वो दोनों रुके थे और उसकी नजर सीधा दीवार पर लगे मैप पर जाती है। वो उसे देखकर समझ जाता है कि उसके पिता सिंगापुर में हैं। ये जानकारी वो तुरंत ही अपने बॉस यानी कि सिंडिकेट के मालिक को दे देता है। इधर सिंडिकेट का मालिक सिंगापुर एयरपोर्ट सिक्योरिटी में मौजूद अपने आदमी को कॉल करता है और उससे कहता है कि कात्या पर नजर रखे। 47 को पता था कि उन पर नजर रखी जा रही है, इसीलिए वो एक पायलट की यूनिफॉर्म चुरा लेता है और कात्या से चोरी छुपे एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए कहता है। कात्या सभी कैमरों से बचती हुई एयरपोर्ट से बाहर आ जाती है और एक गाड़ी में दोनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन कात्या को नहीं पता था कि वो अंदर के कैमरे से तो बच गई है
लेकिन एक कैमरा बाहर भी था जिसने उसे कैप्चर कर लिया। जब वो दोनों एक होटल में पहुंचते हैं तो 47 अपनी गन को साइड में रखकर ही सो जाता है। कात्या को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो उसकी गन लेकर उसको डिसमेंटल कर देती है ताकि गन के बारे में और जान सके, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इधर सिंडिकेट के लोग उनकी लोकेशन पता कर लेते हैं और होटल पहुंच जाते हैं। 47 अपनी गन के बिना ही सबको अपने हाथों से ही मार देता है और जब कात्या बाहर आती है तो उससे कहता है कि अगर अपनी जान प्यारी है तो अगली बार ऐसा बिल्कुल मत करना। इसके बाद वो होटल से सीधा कात्या के पिता के पास चले जाते हैं, जिस जगह को उसने अपने विजन में देखा था। जब सालों बाद पीटर अपनी बेटी को देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बेटी को देखकर खुश तो थे, लेकिन उन्हें डर था कि अब उसकी जान को भी खतरा है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी 47 पीटर के सामने आ जाता है। उसे देखकर पीटर को लगता है कि वो उसे मारने आया है, लेकिन कात्या उसे बताती है कि वो हमारे साथ है और इसी ने मेरी जान बचाई है। 47 कुछ बोल पाता इससे पहले ही वो सिंडिकेट के गार्ड्स को देख लेता है और उन्हें मार गिराता है और पीटर और कात्या को लेकर वहां से भागने लगता है। तभी उनके सामने जॉन आ जाता है जो उनका रास्ता ब्लॉक करके खड़ा हो जाता है। पीटर 47 को एक दूसरा रास्ता बताता है और वो कांच की दीवार तोड़ता हुआ बिल्डिंग के बाहर आ जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही सिंडिकेट के आदमी उनकी गाड़ी को स्टील के वायर की मदद से चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ 47 भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह से फंस चुका था। वो अपना इरादा कर चुका था कि अब लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तभी वो गाड़ी से बाहर निकलता है और सभी गार्ड्स को एक एक करके मारने लगता है, लेकिन वो जितने गार्ड्स को मारता उतने गार्ड्स और आ जाते हैं। ये देखकर उन्होंने वहां से भागना ही बेहतर समझा और भागते भागते एक गोली पीटर के पैर में लग जाती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। 47 उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें वहां से भगा देता है। कात्या अपने पिता को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन 47 के पास कोई और चारा नहीं बचा था, इसीलिए वो उन्हें वहां छोड़कर कात्या को अपने साथ ले जाता है और उधर सिंडिकेट के लोग पीटर को बंदी बना लेते हैं। जॉन उससे हिटमैन एजेंट बनाने का फॉर्मूला पूछता है। जब पीटर उसे कुछ नहीं बताता तो जॉन उसे एक केमिकल का इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन के लगते ही उसे काफी दर्द होता है, जिससे उसके दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। इन सब के बावजूद भी जॉन उसे फॉर्मूला बताने से साफ इनकार कर देता है। इधर 47 सभी कैमरों को हैक करके गार्ड्स की लोकेशन पता कर लेता है और वो एक प्लान बनाता है, जिसके बाद वो फायर ब्रिगेड को कॉल करता है और उनसे कहता है कि सिंडिकेट के ऑफिस में आग लगी है। इसके बाद वो बिल्डिंग के स्पीकर्स को यूज करके सिंडिकेट के चेयरमैन को ये ऑफर देता है कि अगर तुम पीटर को छोड़ दो तो बदले में मैं तुम्हें कात्या दे सकता हूँ। कात्या पीटर की बनाई हुई अब तक की बेस्ट एजेंट है और उस पर रिसर्च करके तुम अपनी सभी सवालों का जवाब पा सकते हो। चेयरमैन को ये ऑफर पसंद आता है और वो 47 को छत पर लैंड करने के लिए कहता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि हेलीकॉप्टर में सिर्फ कात्या मौजूद है। वो हेलीकॉप्टर को लैंड करने के बजाय उसे सीधा बिल्डिंग में घुसा देती है, जिससे सिंडिकेट के कई गार्ड्स मारे जाते हैं। इधर फायर ब्रिगेड भी बिल्डिंग तक पहुंच जाती है और 47 भी एक फायर फाइटर बनकर बिल्डिंग में घुस जाता है। उधर कात्या को भी अपनी पावर्स का पता चल जाता है और वो भी हिटमैन की तरह ही एक एक करके सभी गार्ड्स को मार देती है। ये देखकर जॉन चेयरमैन को एक सेफ हाउस में पहुंचा देता है, लेकिन 47 यहाँ पहले से मौजूद होता है। वो चेयरमैन को देखते ही उस पर गोली चला देता है, लेकिन जॉन अपने मेटल के हाथ से गोली रोककर उसकी जान बचा लेता है और फिर जॉन और 47 की लड़ाई होने लगती है। अब क्योंकि जॉन पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था, इसलिए 47 उसे बिजली के तार से बांध देता है और बिल्डिंग की सारी बिजली उसकी बॉडी से गुजार देता है। आखिरकार ये तरकीब काम आ जाती है और जॉन मारा जाता है। उधर चेयरमैन पीटर को लेकर भागने लगता है। 47 और कात्या भी उसका पीछा करने लगते हैं। जब बचे हुए गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो वो एक एक करके सभी को मार देते हैं, लेकिन जब तक वो पीटर तक पहुंच पाते चेयरमैन उसे लेकर उड़ चुका था। चेयरमैन पीटर से कहता है कि बहुत जल्दी वो वापस आकर कात्या को ले जाएगा और फिर से हिटमैन एजेंट प्रोग्राम शुरू कर देगा। ये सुनकर पीटर परेशान हो जाता है और अपनी जेब से एक अस्थमा का पंप निकालता है, जो असल में एक बॉम्ब होता है। पीटर आखिरी बार कात्या को गुड बाय बोलता है और बॉम्ब का ट्रिगर दबा देता है और हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर कात्या टूट जाती है, क्योंकि जिस पिता को वो इतने सालों से ढूंढ रही थी वो उसकी आंखों के सामने ही जलकर खाक हो गए थे। तभी 47 की बॉस उसे कॉल करती है और इस प्रोग्राम को जड़ से खत्म करने के लिए कात्या को मारने का ऑर्डर देती है। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि 47 का असली मकसद पीटर को मारना था और उसी ने पीटर की जेब में वो पंप डाला था। 47 कात्या को मारने से मना कर देता है, क्योंकि उसने उसके पिता से वादा किया था कि वो उसकी रक्षा करेगा और यहीं पर मूवी का अंत हो जाता है। ये जबरदस्त एक्शन मूवी साल 2015 में आई थी। और भी ऐसी मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।